बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज सुइटेबल सब्स्टिट्यूशंस एंड टेबल्स टू एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इस क्वेश्चन में भी इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं, लिमिट स्पेसिफाई नहीं है। हमने वेरियस फंक्शंस को जो है वो सोल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन यूज करके। तो कुछ यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली ये सब्स्टिट्यूशन यूज करके आप इस क्वेश्चन को जो है बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा इंटीग्रल हो, इस तरह का केस हो, तो इसमें एक्स को आप ए साइन थीटा पुट करते हैं। सिमिलरली अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो फिर एक्स को ए सिकेंड थीटा पुट करते हैं। और अगर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, इस केस में एक्स को ए टेन थीटा पुट किया जाता है। और इधर मैंने और भी कुछ सब्स्टिट्यूशन जो है वो लिख दी हैं, जो किसी केस में किसी पार्ट में हो सकता है आपको यूज हो जाए। सो पार्ट ए है इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्र प्लस 16। इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्र 16 को 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि अब ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो वो जरूरी नहीं है। आपने ये चीज देखनी है, देखें एक्स स्क्र प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये चीज है एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र के इक्वलेंट। इसका मतलब है यहाँ पे ए जो है 4 है। इस केस में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिजल्ट क्या है कि एक्स को ए टेन थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स को क्या पुट करेंगे, 4 टेन थीटा पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ ए जो है हमारे केस में 4 है जब आप कंपेरिजन करेंगे तो। सो एक्स को आप 4 टेन थीटा पुट कर दें। अब आप डिफ्रेंशिएट कर लें एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल थीटा, क्योंकि एक्स जो है वो थीटा वेरिएबल का फंक्शन है। तो डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा 4। टेन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो यहां से डी एक्स आ जाएगा 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब अपने इंटीग्रल की तरफ आते हैं। इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, डी एक्स इक्वल आ रहा है 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी एक्स की ये वैल्यू पुट कर दी और डिनोमिनेटर में एक्स को हमने किसके इक्वल पुट किया, एक्स को हमने 4 टेन थीटा के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया। तो एक्स की जगह 4 टेन थीटा पुट किया, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रल 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये 4 नोमिनेटर वाला इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया। सिमिलरली यहाँ डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर जो है 4 का होल स्क्वायर, इसको कॉमन लेके इसको भी इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया। यहाँ बच गया इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। प्लस 1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच गया। अब ये एक 4 डिनोमिनेटर वाले 4 से कट जाएगा, 4 का होल स्क्वायर था तो एक 4 डिनोमिनेटर में अभी भी रह गया। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये 1 की इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के एक रिजल्ट है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा आप 1 की तरफ ले जाएं तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह अब हमने सीकेंड स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ये सीकेंड स्क्वायर थीटा इस सीकेंड स्क्वायर थीटा से कट गया। सो 1/4 इंटीग्रल डी थीटा, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इंटीग्रेशन डी थीटा की थीटा आ जाती है। तो थीटा बाई 4, चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट सी हमने लिख दिया। चूंकि क्वेश्चन जो है वो एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है तो आंसर भी एक्स वेरिएबल की फॉर्म में देना है। थीटा को हमने सब्स्टिट्यूट, एक्स को हमने पुट किया था ए टेन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो एक्स बाई एक्स को हमने पुट किया था 4 टेन थीटा के इक्वल, तो टेन थीटा आ गया एक्स बाई 4 के इक्वल। हमने थीटा की जगह पुट करना है तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई 4। तो थीटा की यहाँ वैल्यू ये वाली यहाँ में पुट कर देते हैं। सो 1/4 ये 1/4, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट ए का। पार्ट बी है इंटीग्रल साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स। cos x को आप पुट कर दें v के इक्वल, लेट v इक्वल टू cos x, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो dv बाई dx इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x लिख दिया।
डी वी इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस साइन डी वी की तरफ शिफ्ट कर दें, सो माइनस डी वी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। तो अब इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स आ रहा है इक्वल माइनस डी वी के इक्वल, तो इसकी जगह माइनस डी वी पुट कर दिया, कॉस एक्स को हमने वी के इक्वल पुट किया है, इसका स्क्वायर है तो वी स्क्वायर प्लस वन, वन है, वन का अगर स्क्वायर भी हम लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वन का स्क्वायर भी वन ही होता है। इसका ये फायदा हुआ कि ये सारी चीज जो है ये माइनस साइन बाय लिख लें डी वी बाई वी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होती है वो वन ओवर वो टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल डी एक्स बाई टेन, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो वो टेन इनवर्स एक्स के इक्वल उसके जवाब आता है, तो ये v की फॉर्म में है तो टेन इनवर्स v आ जाएगा, सो माइनस टेन इनवर्स v प्लस सी। चूंकि हमने हमारा क्वेश्चन वेरिएबल x की फॉर्म में है तो हमने v को cos x के इक्वल पुट किया था, तो ये बन जाएगा माइनस टेन इनवर्स v की जगह cos x पुट कर दिया प्लस सी। सो ये रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट बी का। अब पार्ट सी है इंटीग्रल डी एक्स बाई अंडर द रूट ई पावर टू एक्स माइनस फोर। इंटीग्रल डी एक्स बाई ये जो e पावर टू एक्स है इसको e पावर x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि e पावर टू एक्स ही ये बनता है, और सिमिलरली 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप सब्स्टिट्यूशन ये कर लें कि आप e पावर x को v के इक्वल पुट कर लें, किसी भी वेरिएबल के इक्वल पुट कर लें, t के इक्वल पुट कर लें। नाउ डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि v जो है वेरिएबल x का फंक्शन है। अगर ये e पावर t होता तो dv बाई dt करते, फिर v को t के हिसाब से डिफरेंशिएट हम करते हैं। सो dv बाई dx इक्वल टू e पावर x, क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है वेरिएबल x के हिसाब से। ये dx राइट साइड भेज दें और ये ex जो है dv के नीचे आप भेज दें, तो dv बाई ex इक्वल टू dx, तो इंटीग्रल बन जाएगा dx की जगह ये पुट कर दिया वैल्यू dv बाई ex, और नीचे डिनोमिनेटर में अंडर द रूट e पावर x का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर। इंटीग्रल dv ex को चूंकि हमने v के इक्वल पुट किया है तो ex की जगह v पुट कर दिया डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ex v, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो v स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर। ये dv ये v यहां नीचे हम ले आए डिनोमिनेटर में, और यहां पे इंटीग्रल भी मौजूद है, ठीक है, अंडर द रूट वी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आप मेमोराइज कर लें और ये डायरेक्ट आप यहाँ पे रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जवाब होता है वन ओवर ए सीकेंड इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पे हमारे केस में ए की जगह क्या है, एक तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा v है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे a की जगह 2 है, तो इसके हिसाब से जो है ये फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे। तो ये वन ओवर ए हमारा a 2 है तो 1/2 सेकेंड इनवर्स x की जगह हमारे केस में v वेरिएबल है तो v बाई a 2 है 2 प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन वेरिएबल x की फॉर्म में है तो v को वापस आप x की फॉर्म में ले जाएं। हमने v को पुट किया था e पावर x के इक्वल, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 सेकेंड इनवर्स v की जगह e पावर x पुट कर दें, सेकेंड इनवर्स e पावर x बाई 2 प्लस c। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट सी का। नाउ कम्स टू द पार्ट डी। इंटीग्रल 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डी ऑफ x। 2x प्लस 5 को 2x प्लस 4 प्लस 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप ऐड करेंगे 4 प्लस 1 5 ही होता है, तो 2x प्लस 5 ही बनता है। लेकिन इसका फायदा ये हो जाएगा कि इंटीग्रल 2x प्लस 4 इसको अलग कर लें और ये 1 जो है इसको अलग कर लें, तो 2x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डी ऑफ x, इसकी अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, प्लस क्योंकि प्लस साइन है इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डी ऑफ x, इसकी अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसको I1 कह दिया, इसको I2 कह दिया। I1 का मतलब है इंटीग्रल 1, I2 का मतलब है इंटीग्रल 2, स्टार इस इक्वेशन पूरी को कह दिया।
इसको पहले सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर दोनों के जो आंसर होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, ऐड कर देंगे, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इंटीग्रल I1 को सोल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल I1 इक्वल है इंटीग्रल 2x प्लस 4 डी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखें, अब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 4, और वो ऊपर मौजूद है नोमिनेटर में। तो ऐसा केस हो तो इंटीग्रेशन जो होती है वो ln ऑफ दैट फंक्शन होती है जो डिनोमिनेटर में होता है, जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है। तो इसका आंसर तो सिंपल ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 आ गया। अब इंटीग्रेशन I2 इंटीग्रल को हमने सोल्व करना है। तो I2 हमारे पास इंटीग्रल है इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डी ऑफ एक्स। 5 को अगेन 4 प्लस 1 हम लिख सकते हैं। इसका ये फायदा होगा कि इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x को अब हम 2x इंटू 2 लिख सकते हैं, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये प्लस 1 एज इट इज आ गया। इसका ये फायदा हुआ इस तरह करने का, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया नेक्स्ट टाइम में, और ये प्लस 1 है, इसका स्क्वायर भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये दोनों रिजल्ट्स इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है, आप ये फार्मूला ओपन कर लें, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए क्या है एक्स, बी 2, तो ये इस तरह फार्मूला बन गया। अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, लेट x प्लस 2 के आप वेरिएबल v के इक्वल पुट कर लें। अब डिफरेंशिएट कर लें v को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dv बाई dx आ जाएगा 1, क्योंकि x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। बाकी 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से हमेशा 0 होता है। सो dv बाई dx आ गया 1 के इक्वल, यहाँ से dv आ गया dx के इक्वल। ये अब पुट कर देते हैं, dx की जगह dv पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई x प्लस 2 को हमने चूंकि v के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया है तो v आ गया, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके रिजल्ट्स हमें पता है, इसका जो इंटीग्रल होता है वो tan इनवर्स होता है, तो tan इनवर्स v आ गया। चूंकि क्वेश्चन जो है वेरिएबल x की फॉर्म में है तो v को वापस x की फॉर्म में अब कन्वर्ट करेंगे। हमने v को सब्स्टिट्यूट किया था x प्लस 2 के इक्वल, तो v की जगह x प्लस 2 पुट कर दिया, तो इंटीग्रल I2 का आंसर आ गया tan इनवर्स x प्लस 2। तो इक्वेशन स्टार जो इक्वेशन थी अब वो बन जाएगी, ये इंटीग्रल 1 है I1 और ये इंटीग्रल 2 था I2। इसका आंसर आ रहा था ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, वो लिख दिया, प्लस इस इंटीग्रल का आंसर हमने निकाला है I2 का tan इनवर्स x प्लस 2। अब एंड पे आप एक कांस्टेंट c लिख दें क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल था। तो ये फाइनल आंसर है हमारा पार्ट डी का। नाउ कम्स टू द पार्ट ई। पार्ट ई है इंटीग्रल 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 4 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। थोड़ा सा सिंपल कर लें, 2 प्लस एक्स को x प्लस 2 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐड ही हो रहे हैं, डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 4 माइनस साइन कॉमन ले लें, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। ये रिजल्ट्स इक्विवेलेंट हैं, जब आप इसे ओपन करेंगे ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x यही चीज बनती है, और ये dx एज इट इज यहाँ पे साथ लिख दिया। इंटीग्रल x प्लस 2 डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 4 माइनस, देखिए ये x स्क्वायर प्लस 2x है, इसमें प्लस 1 ऐड कर दें और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1 ऐड किया माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन इससे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाता है, ये dx एज इट इज आ गया। ये फार्मूला आप ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ax है तो b 1 है तो 2x, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। इंटीग्रल x प्लस 2 डी ऑफ x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रल x प्लस अगेन, अब x प्लस 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो x प्लस 1 लिख दिया, इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये जो यहाँ पे एक 2 को प्लस 1 लिखा तो ये प्लस 1 ये आ गया, जो प्लस 1 दूसरा था वो यहाँ पे आ गया,
इंटीग्रल 1/5 माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। इसको इंटीग्रल I1 कह दिया, इसको इंटीग्रल I2 कह दिया। सबसे पहले इंटीग्रल I1 को इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर इंटीग्रल I2 को इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर दोनों के आंसर यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो फाइनल आंसर होगा हमारा। अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। लेट v इक्वल टू एक्स प्लस वन, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, सो dv बाई dx आ जाएगा 1, क्योंकि x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से 0 होता है, तो 1 प्लस 0 1, सो dv आ गया dx के इक्वल। तो इंटीग्रल बन जाएगा x प्लस वन, चूंकि v के इक्वल पुट किया v, dx की जगह dv आ गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस वन v है तो उसका स्क्वायर, तो v dv डिवाइडेड बाई 5 माइनस वी स्क्वायर, अंडर रूट को पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। ये v dv, ये डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, 5 माइनस वी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। इसका ये फायदा हुआ, अब आप देख सकते हैं वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होता है, लेकिन माइनस वी स्क्वायर है तो माइनस 2v होना चाहिए, v तो है 2 नहीं है, तो हमने ये काम किया 2 यहां बनाने के लिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखें माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2v साथ मौजूद है, तो ये माइनस 1/2 जब डेरिवेटिव फंक्शन के साथ मौजूद हो तो इंटीग्रेशन सिंपल हो जाती है, पावर में 1 ऐड करके पावर डिवाइड कर देते हैं, तो 5 माइनस वी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, इसमें प्लस 1 ऐड किया, ये पावर डिवाइड कर दी, तो माइनस 1/2 प्लस 1, जब 2 आप एलसीएम लेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 ये 1/2 बन जाता है, तो ये आ जाता है माइनस 1/2, 5 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस सी। अब ये डिनोमिनेटर वाला 1/2 जब नोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये 2/1 होगा, ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस, अब v चूंकि x प्लस वन के इक्वल पुट किया था तो वापस x प्लस वन पुट कर दें, x प्लस वन इसका स्क्वायर है और इसकी पावर 1/2 है। ये इंटीग्रल 1 का आंसर आ गया। अब इंटीग्रल 2 को सोल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल 2 है 1 बाई अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब ये हम काम कर लेते हैं, ये 5 को अंडर रूट 5 को होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर से खत्म होगा तो 5 ही बनता है, लेकिन इसका हमें फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा वो अभी हम देखते हैं। माइनस एक्स प्लस वन को होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब ये सारी चीज जो है इसका इंटीग्रल जो है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट 5 के इक्वल है, क्योंकि ये जनरल रिजल्ट्स हैं, इसके साथ आप इसको कंपेयर कर लें। ए आपका इस केस में क्या है, अंडर रूट 5 है, और एक्स आपका क्या है, एक्स प्लस वन है। इसका इंटीग्रल जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो साइन इनवर्स एक्स आपके केस में क्या है, एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन आ गया। ए आपके केस में क्या है, अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 आ गया। सो अब देखें ये हमारे पास इंटीग्रल 2 का भी आंसर आ चुका है, तो इक्वेशन स्टार जो है ये बन जाएगी, दोनों इंटीग्रल I1 और I2 के आंसर जो है कंबाइन कर देंगे। I1 का आंसर था माइनस 5 माइनस एक्स प्लस वन को होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 प्लस इंटीग्रल 2 का आंसर साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट 5, और चूंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है और ये फाइनल आंसर आ चुका है, यहाँ एट द एंड आपने एक कांस्टेंट सी लिख देना है, तो ये फाइनल आंसर है पार्ट ई का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।